हेलो दोस्तों, चलिए आप लोगों को हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज जान लीजिए कि आज से हम मैथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है क्लास 10th गणित यानी मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास है तो हम लोग आप लोगों को एक बार बता देना चाहते हैं 10th में यानी क्लास 10 में मैथ में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो जान लीजिए कि क्लास 10th में यानी 10 में टोटल हमको 15 चैप्टर पढ़ना है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी के बारे में एक एक करके हम एक बार आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बाद लिखा हुआ है सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या लिखा हुआ है? प्रायिकता। यानी आप लोगों को हम बता दिए कि हम 15 चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी से हमारे पास जितना समय है उसके अनुकूल हमें क्या करना है, सभी चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को हम बता दिए कि हमारे पास कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, यदि आप लोग हमारे साथ हैं तो हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि हम कौन सा चैप्टर 15 चैप्टर में कौन से चैप्टर ऐसा है जिसको हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। इससे कितने प्रश्न पूछा जाता है, यदि हम त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो उससे कम से कम कितने नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए यदि आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति के परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, तो जान लीजिए चैप्टर नंबर 8 से यदि हम अन्य चैप्टर नहीं भी मान लेते, अन्य चैप्टर को छोड़िए, यदि ये पढ़ लेते हैं ना तो हमें कम से कम 20 से लेकर के 30 के आसपास, ठीक है, लगभग हमें इतना नंबर का प्रश्न बनेगा। ये नहीं कहते कि 30 नंबर का बन ही जाएगा, लगभग 20 से लेकर के 30 के आसपास आपको इतना नंबर का प्रश्न बन जाएगा यदि ये पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को क्या बतलाएं कि त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनता है। ठीक है, तो इसी क्लास में स्टार्ट करें या अगले क्लास में सोचते हैं, चलिए थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। हम तो ये फर्स्ट क्लास है तो आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि कितने चैप्टर पढ़ना है, तो ये आप लोगों को तो हम बता दिए ना, 15 चैप्टर इसमें पढ़ना है। ठीक है, मन है अगले क्लास से स्टार्ट करना, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं आज ही। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमिति का परिचय यानी हम कितने नंबर चैप्टर पढ़ेंगे? 8 नंबर। लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय है ना, ये त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 3 शब्दों से। त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब क्या होता है? 3, कोण मतलब क्या होता है? कोण, और मिति मतलब क्या होता है? माप। यानी जिसमें 3 कोणों की माप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। हम फिर से बतलाते हैं, त्रि मतलब क्या? 3, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण यानी कोण। ठीक है, उसके बाद मिति मतलब माप। इसमें हम पढ़ेंगे कि 3 कोणों की माप कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आइए इसमें हम देख लीजिए, इसमें एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। इस चैप्टर में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये देखिए एक ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते इसका नाम रख देते हैं ABC, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप जान लीजिए ये समकोण के जो सामने का भुजा होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, इसका संकेत क्या ऐसे भी लिख या संकेत रहने दीजिए, ऐसे ही बताते हैं। इस
जो समकोण है उसके सामने का जो भुजा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको मान लेते हैं यदि थीटा यानी न्यून कोण है, तो यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने का जो भुजा हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा, ये कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। और ये जो थीटा के नीचे का जो भुजा है ये कहलाएगा क्या, आपको ऐसे भी पता होगा लंब कर्ण और आधार होता है, तो ये दो भुजा पता है तो ये क्या हो जाएगा, आधार ही होगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे याद रखिएगा थीटा के नीचे का जो भुजा होगा ये क्या होगा, ये आधार होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं ये कर्ण जो है ये हमेशा ये दोनों से बड़ा है, दिख रहा है ना, ये दोनों से क्या है, बड़ा है। और कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी भी जान लीजिए कर्ण हमेशा नहीं चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है। उसी तरह जैसे में ये देख लीजिए ये हमेशा घमंड में टेढ़ रहता है हमेशा। ठीक है, ये जान लीजिए कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लंब बोलते हैं और आधार बोलते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। यदि अभी थीटा इसको बोलते हैं तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने का जो भुजा होगा ये लंब हो जाएंगे। अगर ये लंब हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। हमारा बात आप लोगों को समझ आया। हम क्या बतलाए, हम ये बतलाए कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, जबकि लंब और आधार क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, यदि इसको हम थीटा मानते हैं, इसको कोण मान के चलते हैं, तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मानते हैं तो ये भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये लंब होगा तो ये आधार होगा। समझ में आ गया। और इस चैप्टर में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6। कौन कौन, तो आप लोग जान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित ही हमें प्रश्न इस चैप्टर में बनने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर से रिपीट करते हैं, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, 6। कितने, 6। कौन कौन, तो जान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया, जैसे इसको दूसरा दूसरा आकृति में दिखाते हैं। ये तो बतला दिए कि ये थीटा है तो इसके सामने का लंब ये आधार ये कर्ण। अगर अभी ये बतलाए कि इसको हम क्या मानते हैं, ऊपर वाला को, ये कोण ए है ना, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, कोण ए है इसको हम क्या मानते हैं, थीटा। ठीक है, ये समकोण हो जाएगा। तो आपको पता है कि समकोण का सामने का ये भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये थीटा इसको माने हैं, कोण ए को थीटा माने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और ये लंब है तो थीटा के बगल का ये जो कोण होगा ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या आप लोगों को हमारा बात यहाँ तक समझ आ गया। हम ये बोलना चाहते हैं, क्या आप लोगों को हमारा बात यहाँ तक समझ आ गया। देखिए यहाँ पर तक तो समझा दिए, इसमें ये भी बता दिए कि इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं हमको। कितने, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक बार थोड़ा सा फार्मूला लिखाने का बतलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम अगले क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसको क्यों मिटा दिए, अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे में देख लीजिए एक कोई लड़का है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई लड़का है और ये मान लेते हैं ये धरती के सतह है। ठीक है, ये क्या है, एक लड़का है, ये धरती के सतह पे खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक मंदिर है। यह मंदिर मान लीजिए इसी तरह मान के चलते हैं कि ये मंदिर का सबसे ऊंचाई वाला भाग है। ये जो लड़का है ये सबसे ऊपरी सतह को यानी ऊपर वाला जो भाग है इसको देखता है। क्या बताइए, ये यहाँ से यानी बिना किसी जैसे यहाँ से ये नाप पाएगा कि ये कितना ऊंचाई है, यहाँ से देख कर के वो नाप पाएगा कि बतलाए ये कितना ऊंचाई है। अगर त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं तो वो लड़का इसको माप करके बतला सकता है। समझ में आ गया। तो चलिए इसमें हम पहले फार्मूला को बतलाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद सभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर होता है x। क्या आप लोगों को बताए, यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाएगा ये सभी प्रश्न बनाने में। सबसे फर्स्ट साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बतलाएंगे कि फार्मूला भी कैसे आप याद कर सकते हैं, याद करने के बाद न भूले, ठीक है। तो ऐसे आज हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं और अगली वीडियो से हम आप लोगों को क्या करेंगे, ट्रिक के साथ बतलाएंगे, ठीक है। तो जान लीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कॉर्न। क्या होता है, लंब बटा में कॉर्न। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कॉर्न, ठीक। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। उसके बाद ये जो कॉट थीटा है, ये देख लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। समझ में गया। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर देखिए तो लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, कर्ण क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बोलते हैं टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये कुछ फार्मूला बता दिए, इसी के साथ आज बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास से हम इसको किसके साथ बतलाएंगे, ट्रिक के साथ कि आप लोगों को कैसे याद होगा। एक बार बतला देंगे, फिर उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।